जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर दिखाया तो उसने अपने पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। और जब उसने पुत्र का बलिदान हमारे लिए दिया, इसका मतलब वो बलिदानों को समझता है। आप बलिदानों की पावर समझे। पिता ने पुत्र को दिया। बलिदान से क्या हुआ? पुत्र के बलिदान सारी मनुष्य जाति के लिए, सदा के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे उनके पाप मिटाए जाएंगे और सदा के लिए मिटाए जाएंगे और वो अनंत जीवन को ग्रहण करेंगे। कितनी बलिदान में ताकत है। जीसस ने खुद कहा, उसका अगर वर्ड हम फॉलो करें, जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाके मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है, मतलब मर जाना मतलब बलिदान हो जाना, जब मर जाता है अनेकों दानों को, गेहूं को जन्म देता है। हालेलुया। तैयार हो जाओ आत्मिक और शारीरिक रूप में आशीषों को जन्म देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। पुराने नेम में वो बलिदान मांगता था। अब्राहम का उसने टेस्ट लिया, कैसे बलिदान के रूप में? शारीरिक रूप में, पुत्र बलिदान के रूप में। किसी ने अपनी पाप की क्षमा के लिए बलिदान किए, किसी ने परमेश्वर को अपनी एक महिमा के लिए भेंट के रूप में, और भजन संहिता से लेकर नए नियम तक और प्रेरितों तक वो कहता रहा, मुझे भेंट और बलिदान नहीं, अब मुझे तुम पवित्र बलिदान के रूप में चाहिए। कितने लोग समझे इस बात को कि अब मुझे तुम पवित्र और मुझे बापता हुआ बलिदान के रूप में चाहिए। अब तूने ना तो छुरी लेनी, ना ही तो कोई बकरा बलिदान करना है, ना तो बैल बलिदान करना है, ना तो तुम्हें क्षमा के लिए मरना, बलिदान देने, ऑफरिंग बोनी है, वो मैं कर चुका हूं सदा के लिए। अब तुम्हें मुझे पवित्र और बापता हुआ, क्रूस पर चढ़ाया हुआ बलिदान करके रूप में देना है। आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक बलिदान के फायदे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत, तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो, उसे स्वीकार करें। हालेलुया। तो इसमें आता है आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान नहीं, आत्मिक बलिदान। तो कौन से आत्मिक बलिदान है? आप कैसे कैसे आत्मिक बलिदान कर सकते हैं? एक पास्टर ने मुझे पूछा, कहता मैं बढ़ने के लिए क्या करूं? मैंने कहा आत्मिक बलिदानों में जाओ। ओके, तो वो कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा वो जे 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 है। वो कहता मुझे खजाना मिल गया, अब मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मेरा बढ़ना मेरे हाथ में है। क्योंकि आज तक वो कभी उसने ऐसा नहीं हुआ कि बलिदानों का उत्तर ना दे, उसने सच्चे बलिदानों का हमेशा उत्तर दिया है। हालेलुया। बलिदान की ताकत है, बलिदान बोलता है। तुम भी कहता जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के साथ आत्मिक घर बनते जाओ। तो फास्टिंग में आपको आत्मिक घर बनना है। आत्मिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति के लिए आपको आत्मिक घर बनना है। फाइनेंशियल उन्नति के लिए आपको शारीरिक घर बनाना होता है उसके साथ, पर आत्मिक उन्नति से आप आत्मिक घर को बनाते हैं। आर्थिक रूप में बढ़ने से आप शारीरिक रूप में घर बनाते हैं रहने के लिए 4-5 कमरों में, पर आत्मिक ग्रोथ के लिए आप आत्मिक घर बनाते हैं, मतलब जिसमें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के वरदान और चरित्र जिसमें वास करे। तुम आत्मिक घर बनते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, मतलब सेवा करने वाले बन के। आत्मिक घर बनने के बाद क्या होता है? आप सेवा करने वाले बनते हैं। तो ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आत्मिक बलिदान कहते चढ़ाओ। तो क्या पुराने से लेके एंड तक बाइबल तक बलिदान की बात है। कहता है यहां पर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो ये आत्मिक बलिदान कैसे, हम इसके विषय में बात करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। बोलो, एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, मतलब मसीह भी एक बार बलिदान हुआ। आप बलिदान की सामर्थ्य को समझ रहे हैं। आत्मिक उन्नति में बलिदान का क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, क्या फायदे हैं। एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं, मतलब जो यीशु बलिदान हुआ, आज हम क्या कर रहे हैं? उसकी बाट जो रहे हैं।
इस सारे फास्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बाट जो रहे हैं और उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। एक बार बलिदान हुआ, जीसस भी एक बार कहता है यहां पर बलिदान हुआ। और आगे पढ़ेंगे, दो जगह हम बलिदान को समझ चुके हैं। सबसे पहले बाइबल को इसमें से समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली कौन से बलिदानों में हम कैसे जा सकते हैं। इब्रानियों 9 की 12 से लेकर 14 तक मैं 3 गिनूंगा, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जीसस के बलिदान ने क्या किया? यहां पर वो कहता है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। अब कहता है बकरों और बछड़ों के लहू के बलिदान के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा। अब पिता ने जब पुत्र को भेजा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दिया। और उसने अपना बलिदान दिया और अपने ही लहू को बहा दिया। बकरे और बछड़ों के लहू का बलिदान नहीं, उसे अपना ही लहू उसने बहा दिया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। मेरे ख्याल से मुझे ये बात टच कर रही है, आपको टच करना चाहिए कि जीसस के बलिदान ने इतना कुछ किया, और जब हमें कहता है पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, तो सोचो क्या कुछ होने वाला है हमारे जीवनों में। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। और जब तुम परमेश्वर की महिमा करो तो किसी की परवाह ना करो, तुम्हारा दिल प्रभु की महिमा करना चाहिए। समझ पाए? किसी की परवाह ना करो। और यहां पर वो कहता है छुटकारा हमने प्राप्त किया। सोचो जीसस का बलिदान, जीसस ने बलिदान दिया और बलिदान ने कितना अनंत बड़ा छुटकारा दिया कि विश्वास करने से हम उद्धार पा रहे हैं। तो हमारे आत्मिक बलिदान जो आज से आप जिसकी ओर बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, तो क्या वो उस बलिदानों पर अपनी आग नहीं उतारेगा? क्या उस बलिदानों पर वो अपनी आवाज नहीं देगा? जब आप कह रहे प्रभु मुझसे बात कर, तो आवाज केवल वो ही नहीं बस आपके लिए पर्सनल बात करेगा। आवाज मतलब वो आपके लिए आवाज, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आवाज, लोगों की चंगाई के लिए आवाज, लोगों के छुटकारे के लिए वो आवाज, लोगों के लिए भविष्यवाणी के लिए वो आवाज, आराधना करने के लिए वो आवाज, अगुवाई के लिए वो आवाज, आपके हर मसले के लिए, आपके हर प्रश्न के लिए वो आवाज, मतलब हर एक हिस्से के लिए, हर एक मसले के लिए परमेश्वर आपसे बात करे। आप इसलिए आत्मिक उन्नति करेंगे। इब्रानियों 9 की 13 को पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कालेर की राख पर अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था, तो जो बकरों और बैलों का जो लहू होता था वो पवित्रता के लिए छिड़का, उसका जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता था। शरीर शुद्ध होता था। मतलब अगर उन्हें याजकों की सेवा करनी है, अगर कोई उनसे गलती हो जाए तो वह ऐसा एक क्रिया करते थे कि वो शुद्धता के साथ सेवा कर सके। तो आज जो हमें अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ सेवा करनी, तो हमें क्या जरूरी है? शुद्धिकरण, क्षमा हमें जरूरी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षमा हो चुकी है। क्षमा के लिए कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं। बलिदान हमने उसके प्रेम के कारण करना है, और उसे कैसे समझना है बाद में बताता हूं मैं। जैसे वो शरीर की शुद्धता दूर करता था, पवित्र करता था। अब 14 आयत में लिखा है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, यहां पर तीनों की बात आ रही, मसीह का लहू, पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया। पापी पापी के लिए बलिदान देके पापी को नहीं बचा सकता। उसने निर्दोष होके हम सब पापियों के लिए अपना बलिदान चढ़ाया। निर्दोष होके, निष्पाप होके, पवित्र 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 होकर भी उसने हमारे पापियों के लिए निर्दोष बलिदान चढ़ाया। तुम्हारे तो उसका कारण हम पर असर क्या हुआ, आपको आपकी आत्मा में पता होना चाहिए। तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उस बलिदान का क्या काम है कि ताकि तुम्हारा विवेक शुद्ध हो जाए, तुम्हारा विवेक दोष से भरा ना हो। मैं पापी हूं, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं मसीह के लिए योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता, मैं पापी हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मैं कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि मुझसे ये पाप नहीं छूटता।
आप ऐसे दोष में रहें। कहता है मैं तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप एक ही बार शुद्ध कर दिए गए हैं, पाप का कोई दोष आप में नहीं रहा। हालेलुया। आगे हम इसे और समझेंगे। तो हमारे विवेक का शुद्ध होना जरूरी है। विवेक, आपका मन, आपका हृदय, जो आपका हृदय, आपका विवेक क्या कह रहा है। विवेक मतलब आपकी आत्मा। आपको कई वक्त फील हो जाता है ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी, अंदर से आता है। फिर आपके सामने चुनाव होता है, आप करना करना, आपका विवेक आता है, नहीं मैं इस चीज को फैसला ना लूं, मैं ये कार्य ना करूं, मैं ये स्टेप ना लूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए, मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं मुझे इससे प्रेम से बात करनी चाहिए, नहीं मुझे इसको हेल्प करनी चाहिए। कौन बताता है? आपका विवेक। कठोर विवेक भी है जो लोगों को तरस नहीं खाता, जो लोगों पर उदारता नहीं दिखाता। तो आपका विवेक है, हर एक के पास विवेक है, समझने के लिए, बुझने के लिए, फैसला लेने के लिए। आवाज है आपकी आत्मा की। आप केवल दिमाग से हर चीज को नहीं सोचते, आपके अंदर विवेक है, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा कर सको। तो जब उसने आपको शुद्ध किया, किस लिए? कि आपके और दोष ना रहे कोई पाप का, ताकि आप सेवा कर सको। तो क्या आप सेवा कर रहे हैं? क्या आप मसीह की सेवा कर रहे हैं? तो आत्मिक बलिदानों में एक काम है सेवा करना, पर क्या आप सेवा कर रहे हैं? ये आत्मिक बलिदान है, सेवा करना। क्योंकि आत्मिक बलिदान मतलब आपको वो, आप विवेक से शुद्ध होके आप सेवा कर सके। ये एक आत्मिक सेवा है, ये एक आत्मिक बलिदान है। जब अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में आके, इब्रानियों 10 की 14 से 18, क्योंकि जिसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जिन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जिन्होंने एक ही चढ़ावे, उसने एक ही चढ़ावा दे दिया और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। कितनी बार के लिए? सदा के लिए। एक ही चढ़ावे के द्वारा चढ़ाया गया क्रूस पर, बलिदान के एक ही चढ़ावे के द्वारा सर्वदा के लिए आपको सिद्ध कर दिया है, आपको पवित्र कर दिया है। आपको पता, अन्य जाति लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं। शैतान के आगे क्या चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं? बलियां चढ़ाई जाती हैं। जो फेमस होना चाहते हैं गायकी में, म्यूजिक में, पैसे में, किसी भी चीज में, नाम काम, नाम, पहचान, पैसा, दौलत, शोहरत, तो वो शैतान के आगे बलिदान चढ़ाते हैं। तो शैतान उन्हें ब्लेस करता है। शैतान कहता है बलिदान लेके आ, अपने खास का बलिदान दे। कई बार लोग अपने खास, आज के समय भी जहां लोग अभी तक अज्ञानता में हैं, अपने खास लोगों का, जिन्हें वो बहुत प्यार करते, बलिदान देते हैं। चाहे वो अपना पालतू कुत्ता क्यों पाला है, कोई बैल, पहले उन्हें पालेंगे, पूरा प्यार करेंगे, फिर उसका बलिदान देंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि मैंने एक चीज को नकली सा प्यार किया, फिर उसे बलिदान किया अपने देवता के आगे, और उनका देवता उन बलिदानों को ग्रहण करता है। संसार का देवता ग्रहण करता है, शैतान ग्रहण करता है। तो आपको समझना है बलिदानों की पावर। जब संसार में अन्य जातीय लोग ब्लेस होते, वो बलिदानों को देते हैं, तो आपको समझना है आपके आत्मिक बलिदान कहां है, आत्मिक बलिदान क्या है, आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं। तो यहां पर तो हमें पाप के लिए बलिदान होने की जरूरत नहीं। कई लोग पाप के लिए भी, मैं पापी हूं, मेरे पाप माफ हो जाए, वो कोई ना कोई बलि आज भी दे रहे हैं, अपने पाप का दोष के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया कर रहे हैं। पर हमें देखो परमेश्वर ने कितना फ्री कर दिया कि हमें बार बार कोई पाप के दोष के लिए कोई बलि, कोई बलिदान, कोई आत्मिक बड़ी क्रिया करने, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। बस एक संपूर्ण पूरे मन से पश्चाताप करने की जरूरत है। वो फिर से हमें क्षमा करके अपना हाथ हम पर रख देता है। हालेलुया। तो मैंने कहा जब महिमा करना तो किसी की परवाह ना करना। तो तुम इस रीति से परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाते हो। इब्रानियों 10 की 14 से 18 तक पढ़ रहे, हम 15 को पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। अगर पवित्र आत्मा के समय में भी बात करें, पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उनके दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा।
कहता जो मेरे नियम होंगे ना, जैसे व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पत्रियां में दी गई, लिख के दी गई, कहता मैं नियम अपने उनके हृदयों पर लिखूंगा, आपके हृदयों पर। आपने जो पवित्र आत्मा पाया, अब आपके पास विवेक है, आत्मा है, आपके हृदयों पर लिखूंगा और उनमें विवेक में डालूंगा। आपके विवेक में व्यवस्था डाली गई, आपको सब कुछ आत्मा बताता है ये चीज रॉन्ग है। हमेशा आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, आवाज आती है। आप आत्मिक उन्नति में ना होने के कारण, स्पिरिचुअल आइज ओपन ना होने के कारण, पाप में होकर पश्चाताप ना करने के कारण आप उसे नहीं समझ पाते, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको हर एक सही और गलत चुनाव के लिए पवित्र आत्मा बताता है, आपके विवेक में व्यवस्था है, आपके अंदर है, आपको वो बताएगा भाई ये चीज गलत है, ये कार्य नहीं करना। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। आपके विवेक में, आपकी आत्मिक विवेक आत्मिक हिस्सा है, शारीरिक हिस्सा नहीं। इसलिए आत्मिक उन्नति होना जरूरी है विवेक की बातों को समझने के लिए। आपका विवेक आपको कहीं लेके जा सकता है, आप सोच नहीं सकते। जिसके पास एक शुद्ध विवेक है, एक अच्छा विवेक है, एक आपका चरित्र होता है। जैसे कई लोगों का आप एक स्वभाव कहते हैं, हर एक व्यक्ति का डिफरेंट स्वभाव है, विवेक है उसके अंदर। यार ये विवेक बड़ा अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो क्या है? वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप उसे यूज करें, उस स्वभाव को पवित्र आत्मा की सहायता से, आपको वो कहां पहुंचा सकता है। एस्तर के अच्छे स्वभाव के कारण, विवेक के कारण वो रानी बनी। रूत के अच्छे स्वभाव के कारण कि मैं अपनी इस बूढ़ी मां को नहीं छोड़ूंगी, वो चाहती तो कहती मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी सेवा करूंगी। क्या था उसके पास? विवेक। उस विवेक से आप चुनाव करते हैं और उसी विवेक से फिर आप ब्लेस होते हैं। मैंने अपने विवेक से चुनाव किया, हाँ मैं इसकी सेवा करूंगा, हाँ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, हाँ मैं अपना कार्य छोड़ूंगा और परमेश्वर का कार्य करूंगा। वो विवेक आपका, आपकी आत्मा आपको बताती है। फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इस पॉइंट पर हम रुकते हैं। तो जब उनकी क्षमा हो चुकी है तो पाप का बलिदान नहीं रहा। अब कोई पाप का बलिदान नहीं रहा। हमें पाप के लिए बलिदान नहीं देने हैं, वो हमें क्षमा मिलती जब भी हम प्रभु बोझ देते, प्रार्थना करते, पश्चाताप करते। जब भी आप प्रभु से पूरे मन से पछताते हैं तो वो धीरे धीरे क्षमा नहीं करेगा, उसी समय वो आपको क्षमा करता है। मतलब आप क्षमा मांग के बिलीव कर सकते हैं कि मुझे माफ कर दिया गया। आप कोई फीलिंग पर निर्भर नहीं रहोगे कि मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे प्रभु की उपस्थिति फील नहीं हो रही। आप माफ कर दिए गए, प्रभु आपके साथ है। पर शुरुआत आपको फिर से पहले से करनी पड़ती है, फिर से आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं परमेश्वर की ओर। फिर से वो अपनी उपस्थिति फिर दिखाता है, फिर वो अपनी सामर्थ प्रकट करता है, फिर वो अपनी महिमा को दिखाता है आपको। तो अब पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। ओके, आगे पढ़ेंगे इब्रानियां 10:22। तो अगर पाप के लिए वरदान नहीं रहा कोई, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। अब हम क्या करते हैं? तो हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ विवेक के ऊपर अगर दोष है उसे दूर करने के लिए हृदय पर हम छिड़काव लेते हैं। हम अपने कहां छिड़काव लेते हैं? यीशु का लहू। क्या हम बॉडी पर छिड़कते हैं या अपने घरों पर लगाते हैं? अपने हृदय पर उसे छिड़काव लेते हैं कि यीशु का लहू। मैं इस बात को समझता हूं, यह शिक्षा क्यों जरूरी है। जब आपके ये मनों में रहती है, आपके विवेक में चले जाती है, फिर आप एक निर्दोष विवेक के साथ, क्योंकि प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को खोज करने के लिए सबसे पहले पूर्ण रूप से क्षमा किए जाने को, शुद्ध विवेक को लेना जरूरी है। पवित्र बलिदान तो ही आप लेके जाओगे। तो पवित्र बलिदान क्या है, आत्मिक बलिदान क्या है, तो आपको समझना है इसे। हालेलुया। तो वो हमने क्यों करने हैं? अगर आप इन चीजों को ना समझे, अगर कोई डाउट वाला व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा बलिदान परमेश्वर ने सारे दे दिए,
अब तुझे, अगर मैं आपके सामने ये प्रश्न रख दूं, आप सोचने पड़ जाओगे, पर यीशु ने हमारे लिए बलिदान दे दिया, अब आपको रोजे रखने की क्या जरूरत है? आपको स्वयं के लिए मरने की क्या जरूरत है? आपको दुख उठाने की क्या जरूरत है? आप सोच में पड़ जाओगे। तो जो मसीह में बच्चे होते हैं उनके लिए वो समझना बहुत जरूरी होता है। आपको भी बलिदान करने की क्या जरूरत है? आपको लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको रोजे रखने की जरूरत नहीं। समझ पाए? तो वो चीजें हम क्यों करते हैं आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर यह कहता है कि हम हृदय पर छिड़काव लेकर विवेक का दोष दूर करके और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो हमें परमेश्वर के समीप जाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आराधना में, फास्टिंग में, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको यह चीज समझना है कि हम परमेश्वर के समीप यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा ही जा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं सबसे पहले लहू। तेल आपकी लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ में लहू का आना जरूरी है। मतलब तेल का अभिषेक आपकी लाइफ में आने से पहले आपके लिए लहू का, क्षमा का आना जरूरी है। आपको बढ़ने से पहले, परमेश्वर के करीब जाने से पहले आपका पश्चाताप को समझना और होना इसे हृदय में जरूरी है। तो परमेश्वर के समीप जाएं, धुलकर। हमेशा आप एक सिंपल बस विश्वास की प्रार्थना करें और उठने की इच्छा रखें कि मैं फिर से उठूंगा, मैं कदम उठाऊंगा, मैं जल्दी यहां नहीं रहूंगा इस गलती में, मैं रोज कोशिशें करूंगा। जैसे जब आप आराधना करते होते हैं, कुछ फील करके गा रहे हैं पर सबको फील नहीं होता, और वो कह रहे हैं मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा है, मैं आराधना में कुछ आत्मिक नहीं कर पा रहा हूं। याद रखो, आराधना तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास आवाज है, तुम्हारे पास होठ है, जो है उसे प्रभु के लिए दे दो, जो नहीं है वो पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाएगा। हालेलुया। तो आप इसे समझें कि मुझे कैसा भी हो, आप शुरुआत इसी से होती कि आप प्रभु की बस आराधना कर रहे हैं। महसूस होना ये जब आप देते हैं उसे, कि मैं समय देता हूं अपना, मैं टाइम देता हूं आराधना में अपना, आप बस गा रहे हैं, समय दे रहे हैं, महिमा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप उसे आत्मा में होकर उसे करें। धीरे धीरे आप अपना मन लगा रहे हैं। यही तो है प्रभु को ढूंढना और खोजना। और जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हैं, पवित्र आत्मा वो आपकी प्रार्थनाओं में हाजिर हो जाता है। और धीरे धीरे आत्मा में प्रार्थना, रियल जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रेयर है वो है आत्मा में प्रार्थना करना। और फिर आपकी आत्मा से और आत्मा में प्रार्थना होने लग जाती है। ओके, परमेश्वर के समीप जाएं, आगे बढ़ेंगे। इब्रानियां 12:1। इस कारण कि जब गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। उलझाने वाला पाप, इसीलिए आपको यह वचन दिया जा रहा है कि पाप आपको उलझाता है। तो आओ हम दृढ़ होकर, कहता है, आगे बढ़े और सारे दोष, विवेक के ऊपर दोष को दूर करके, विवेक के ऊपर दोष आपको बरमाता है, उलझाने वाला पाप आपको बरमाता है। तो आपको समझना है मेरे पापों के लिए बलिदान हो चुका है। पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जब तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। अब यहां पर रुकेंगे। अब आत्मिक बलिदान क्या है? वो कहता है अब वो फिनिश हुआ कि पाप के लिए बलिदान एक ही बार हो चुका है। पाप के लिए अब हमें बलिदान नहीं देना, उसके लिए पश्चाताप है, क्षमा है, उठ के विवेक पर शुद्ध जल लेकर आगे बढ़ो। तो अब जो हम बलिदान हम कह रहे हैं, कहते हैं मैं तुमसे विनती करता हूं और परदेसी और यात्री जानकर के तुम यहां के नहीं हो, तुम परदेसी हो, तुम स्वर्ग के हो, तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम एक यात्री हो, पृथ्वी पर अपनी एक यात्रा पूरी कर रहे हो। तो उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। हम बलिदान क्या करते हैं? फास्टिंग में आप बलिदान करते हैं ताकि संसारिक अभिलाषाएं जो आपकी आत्मा से युद्ध करती है, आप उससे बचे रहें। इसलिए आप आत्मिक बलिदान के में जाते हैं। जैसे आप आत्मिक बलिदान देते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी आत्मा की उन्नति होती है। जब आपकी आत्मा की उन्नति होती
तो आपकी शारीरिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती हैं वो आपको रोक नहीं पाती। जैसे शारीरिक अभिलाषाएं रुक जाती हैं, बुरा करने की, बुरा देखने की, बुरा नशा करने की, गालियां निकालने की, गुस्सा करने की, क्षमा ना करने की, झूठ बोलने की, जेलसी करने की, सारी बुरी अभिलाषाएं, सुस्ती की, प्रार्थना में मुंह ना खुलने की, पेट भर के खाते रहने की, सेल्फ कंट्रोल ना होने की, सारे सब प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, तरस ना खाने की, सारी बुरी अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती है, टीवी देखने की, फोन चलाने की, आज के समय की भी बात करें, सब चीजें, सारी बुरी अभिलाषाएं, दूसरों से बातें करते रहना, फोन नहीं छोड़ पाना, फोन पे बातें करते रहना, सोशल मीडिया पर सबने पकड़ रखा है, एक हाथ फेसबुक ने पकड़ा है, दूसरा हाथ इंस्टाग्राम ने पकड़ा है, तीसरी टांग फेसबुक ने पकड़ी है, चौथी टांग रील ने पकड़ी है, ट्विटर ने पकड़ी, बस सारा अंग पकड़े हुए हैं। तो ना तो तुम कुछ कर पा रहे हो, ना तो टांगों के द्वारा, दो टांगों के द्वारा आगे बढ़ पा रहे हो, ना तो हाथों के द्वारा कुछ कर पा रहे हो। तो सारी अभिलाषा जो युद्ध करती है, तुम उससे बचे रहो। इसलिए तुम आत्मिक बलिदान देते हो कि तुम उसका विरोध कर सको, उनका इनकार कर सको। रोमियो 12 की 1-2, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, अब मरना नहीं है, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना, जीवित क्रूस पर चढ़ाना, जीवित अपनी अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, कि है तो आप शरीर में, पर आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मरते हैं एक बलिदान के रूप, और पवित्र करके आप परमेश्वर के सामने अपने को बलिदान चढ़ाते हैं, और परमेश्वर को भावता हुआ जैसा परमेश्वर चाहता है बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक ड्यूटी है, हमारी सेवा है, हमारा कार्य है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ है। तो ही आप इसे कर पाएंगे, इस आत्मिक कार्य को, जब आप पवित्र बलिदानों की ओर बढ़ रहे हैं। इस संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन जब नया हो गया, चर्च में आते तुम्हारा मन नया हो जाता है, पाप से फिर जाता है, संसार से फिर जाता है, शैतान से फिर जाता है। अब तुम जान लेते हो अपने मन में नया हो जाता है, तुम्हारी सोचें बदल जाती है, अभिलाषा बुरी नहीं रहती, पाप नहीं रहता। तो कहते तुम्हारा चाल चलन, जब मन बदले तो कैरेक्टर, तुम्हारा चाल चलन, तुम बाहर जाके कैसी चाल चलते हो, मीटिंग खत्म होने के बाद तुम कैसे हो, चर्च के बाहर तुम कैसे हो, घर के बाहर तुम कैसे हो, लोगों में तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा चाल चलन भी सारा बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि, बावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हमने आत्मिक बलिदान चढ़ाने, कि हम अपने आत्मिक उन्नति के द्वारा शरीर का, शैतान का और संसार के विरोध का सामना कर सकें। क्योंकि शैतान आत्मिक बलिदानों के द्वारा आता है। जैसे मैंने बताया था कि इजरायली हारे क्योंकि उनके शैतानी देवता ने बलिदान किया, इजरायली लोग का बलिदान नहीं था। उस समय उनके लिए वो बेटे, वो बैल, वो बलियां वरदान के रूप में थे। पर आज हमारा शैतान से, जो मैंने कहा इस महीनों में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज तुम आत्मिक युद्ध में क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे बलिदान क्या है? संसार बलिदान चढ़ा रहा है, तुझ पे जादू टोने करने वाला बलिदान चढ़ा रहा है कि ये बंदा सफल ना होए, ये बंदा मसीह आया ने गड्डी ले ली है, ये बद गया, वो बद गया, वे करो इसका कुछ। और तुम्हारी आत्मिक बलिदान कहां है? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे विरोध में, जहां तुम जॉब करते हो वहां की सहेलियां तुम्हारी विरोध में, तुम बढ़ रहे हो। शैतान तुम्हारे विरोध में। अगर कोई इंसान तुझे नहीं भी दिख रहा है तो ऑलरेडी लिखा है सारा संसार दुष्ट के बस में, वो इस जुक्ति में रहता है कि इसको फाड़ खाए। तो क्या तुम उस विरोध का सामना करने के लिए, क्या तुम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ स्टेप लेने चाहोगे? क्या तुम अपने आत्मिक बलिदान चढ़ाना चाहोगे कि तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरकर चल सको? जैसे तुम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर चलने लग जाते हो।